नमस्कार आप सभी को, कैसे हैं आप सभी? राधे राधे जी। राधे राधे जी। राधे राधे मैम। राधे राधे जी। गुड मॉर्निंग जी। राधे राधे जी। राधे राधे मैम। राधे राधे जी। सो आज आई थिंक अब पहले का कोई डाउट है तो बता दूं, फिर उसके बाद नहीं तो हम स्प्रेड स्टार्ट करते हैं। मैम मुझे 2-3 बाइक तक वो सब हाँ समझना था। प्लीज प्लीज पूछो। एक तो हेलमेट का और एक 10 स्टार का किसका? और अच्छा स्टार। 10 स्टार का मैम, स्टार 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 ओके। है ना? थोड़ा सा मतलब एकदम शॉर्ट आप बता देंगे ना तो थोड़ा सा क्लियर हो हाँ जाएगा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। है ना? ठीक है। एक मैम ये चाहिए था मुझे कि ये द मून में हाँ हाँ मुझे पर्सनली क्या क्या होगी पर्सनली पर्सनालिटी इसमें जो है ना, आप मून में पर्सनालिटी सारी पाइसेस की बताएंगे। पर्सन जो है ना वो थोड़ा हिडन नेचर का हो जाता है, ज्ञानी बातें बहुत करेगा, बट जब मुसीबत आएगी तो सबसे पहले भागने वाला वही होगा, डरपोक। पाइसेस में ये आ जाता है। ठीक है, क्रिएटिविटी बहुत होगी, ही विल बी वेरी क्रिएटिव राइट, पर इमेजिनेशन की दुनिया में कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा सा शक रखना, डाउट रखना, इस तरह का मिजाज भी हो जाएगा। लॉयल होगा मैम पर्सन? पाइसेस के लिए लॉयल जो है ना, थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क आ जाता है। देखो जो है जुपिटर की राशि, जुपिटर की राशि है सैजिटेरियस को तो हम बहुत बिल्कुल कहते हैं राइट, कहीं ना कहीं मूल त्रिकोण भी आ जाता है। एंड जुपिटर सैजिटेरियस इज वेरी एक्शन ओरिएंटेड राइट, जो जो सोचता है, जो बोलता है, वो कहीं ना कहीं प्रैक्टिस भी करता है। पाइसेस जुपिटर की राशि है, पर ये इमोशनल राशि है राइट, ये जल तत्व की राशि है। जल तत्व की राशि होने की वजह से जल तत्व के एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे इसमें राइट। और जल तत्व के एट्रीब्यूट्स क्या होगा? क्रिएटिव है, कंसर्निंग है, पर जुपिटर पाइसेस में ना डरपोक पाया गया है। अगर आप इसको कोई एक्शन लेने के लिए बोलो ना, कि किसी के बीच में कुछ सुलह कराने के लिए, सैजिटेरियस वाला जुपिटर फिर भी कर देगा। ये मे भी बातें करेगा, पर एक्चुअल बैटल फील्ड में सबसे पहले भागने वाला यही होगा, तो थोड़ा डरपोक आ जाता है। फिर इसमें लॉयल्टी की बात करें तो आप इसमें रिलाय नहीं कर सकते, इसलिए लॉयल्टी के लिए इट्स अ क्वेश्चन मार्क। मतलब इसको लॉयल्टी के लिए बहुत सोच समझ के इसको आंसर दीजिएगा, आप पूरा ग्रीन सिग्नल नहीं दे सकते। और इमेजिनेशन है तो ओवर इमेजिनेशन में चला जाता है राइट, तो कभी कभी छोटी सी बात को बहुत ज्यादा सोच लेना राइट, ये भी है। मैम भ्रमित भी तो हो सकता है। क्या हो सकता है? मतलब कंफ्यूज पर्सन भी तो हो सकता हाँ है। हाँ यस 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 बिल्कुल बिल्कुल। कंफ्यूज पर्सन हो सकता है, अपने पास तो चीजों को साथ में लेके चलने वाला पर्सन होगा, मतलब अपनी पास की चीजों को बार बार सोचने वाला होगा, ऐसा हो सकता है। हाँ बिल्कुल। देखो तभी पाइसेस को डरपोक एक वर्ड क्यों है? अपने फियर्स को अपने अंदर दबा के रखना राइट, बातें तो बहुत बड़ी करना पर खुद पे अमल नहीं करना राइट? इसके ऊपर एक रिसर्च हुई है, एंड दिस इज अ वेरी प्रैक्टिकल। इतना ज़्यादा आपको बुक्स में नहीं मिलेगा, बट दिस रिसर्च हैज़ बीन वेरी मच एक्लेम्ड राइट। सो गुरु बड़ी लगता है कि गुरु की 2 राशि और फर्क। ठीक है मैम, एक तो ये। अच्छा हर्मिट पे आ जाते हैं, हर्मिट पे आ जाते हैं। पहले ये वाला आपका डाउट क्लियर कर देते हैं, ठीक है। अब हर्मिट में एग्जैक्टली क्या मतलब, कहाँ पे आप फंस रहे हैं इसको समझने में? मुझे फर्स्ट ये रहा हूँ मैम कि जैसे है ना किसी का बिजनेस से रिलेटेड कुछ वो आया क्वेश्चन, हाँ ठीक है। हाँ और उसमें ना कार्ड क्या क्या निकल गए। एक निकल गया, क्या बोलते हैं, द लवर्स का कार्ड आ गया पहला, ठीक है। फ्यूचरिस्टिक चीजों में जैसे मैंने बोला, उसने बोला कि आगे मेरा कैसा चलेगा कार्ड, फॉर एग्जाम्पल, तो द हर्मिट आ गया। तो इसमें मैं आत्मविश्लेषण बोल सकता हूँ, क्योंकि आप अपनी चीजों को एनालाइज कीजिए, जो भी पार्ट में आपने एक्सपीरियंस किया है उसको एनालाइज करने की जरूरत है कि आपसे अगर कहीं गलती हो भी रही है तो वो कहाँ पे हो रही है।
इसमें क्या आंसर देंगे एग्जैक्टली मुझे समझ नहीं आया। अब देखो, अब आपका सवाल था कि भाई बिजनेस जो है वो आगे कैसा रहेगा, है ना। चलो हम मान लेते हैं पहला कार्ड लवर्स का तो कहीं ना कहीं थोड़ा करंट को बता रहा है, बट आगे का कार्ड हरमिट आ रहा है, तो दिस मीन्स बिजनेस अभी तो बहुत अच्छा चलेगा आपका, और आप कहीं ना कहीं इस बिजनेस में काफ़ी तरक्की भी करोगे, राइट। तो हो सकता है आप इस तरक्की को पाने के लिए आप कहीं ना कहीं फास्ट चीज़ें करोगे आप, राइट। बहुत सारी चीज़ों को एक साथ इम्प्लाई करके चलोगे और बहुत सारी मुश्किलों को हैंडल करके आगे आगे बढ़ोगे, नहीं। 9 नंबर का कार्ड है ना, इसका मतलब 7 और 8 को क्रॉस करके आएगा। आप बड़ी मुश्किलों से जैसे तैसे इसको मैनेज करके चलोगे, पर एक टाइम पे आके आपका बिजनेस थोड़ा स्लो डाउन होगा। जब स्लो डाउन होगा तो आप उस वक्त अपने आप को सेल्फ, जो आपने ये पॉइंट बोला है, आप वो बोल सकते हैं। मतलब इसमें थोड़ा सा स्लो डाउन होगा, उस वक्त आपको थोड़ा सा कुछ अपने काम में चेंजेस लाने होंगे। अब ये जो स्लो डाउन का पीरियड होगा, क्योंकि 9 के बाद डायरेक्शन इज टुवर्ड्स 10, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। अगर स्लो डाउन होगा तो आपको थोड़ा सा वॉच रखना है, ये देखना है कि क्या ये काम जो है आपका ऐसा तो नहीं, अगर बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो रहा है, कहीं ना कहीं ये नेगेटिव जा रहा है, तो ये समझ लीजिएगा कि अब जो है इसको इस काम का जो टाइम पीरियड था वो इतना ही था, अब कुछ और करने की ज़रूरत है, राइट। तो आप ये बोल सकते हैं कि भाई आपका आगे काम जो है बहुत ज़्यादा लंबा नहीं दिख रहा है, कुछ समय के बाद ये स्लो डाउन होता हुआ दिख रहा है, इसके बाद अपनी वाणी को कर दो स्टॉप। उसके बाद आप उसे बोल सकते हैं कि जब आपको लगे ऐसे, तो एक बार तब दोबारा रीडिंग करने आ जाना। इस रीडिंग की जो टाइम जो है इवैल्यूएशन, वो है 9 मंथ्स की। 9 मंथ की वो रहेगी। बिल्कुल। अच्छा मैम, इसमें चेंज भी दिखा रहा है, मतलब चेंज ऐसा है कि हर्बिट के बाद वाला नेक्स्ट कार्ड इज व्हील ऑफ फॉर्च्यून ना, ये थोड़ा सा ना अभी शायद आपको नहीं आएगा। देखो, मैं नहीं चाहती आप एकदम से पीक पे चढ़ो, बट इसका जो एडवांस फॉर्म रहता है ना रीडिंग का, थोड़ा सा ऐसा भी रहता है कि जहाँ पे हमें ये भी देखना चाहिए कि इसका नेक्स्ट कार्ड कहाँ पे क्या आ रहा है, तो थोड़ा सा हमें वो ट्रेल फाइंड आउट हो जाता है। शायद ये बात अभी नहीं आएगी समझ में, अभी आप उसमें डालिए भी मत, राइट। अगर किसी को लग रहा है कि यश को समझ में आ रहा है, हमें क्यों नहीं आ रहा, तो ऐसी कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। आप इसी पैटर्न से चले, एंड आई एम टेलिंग यू, आप इसी पैटर्न से चलेंगे ना, जितना अभी जैसे नॉर्मल आप चल रहे हैं, आपके अंदर ये वाला जो पॉइंट है ना, जो मैं ये वाला स्टेज कह रही हूँ, ये अपने आप आएगा आगे चलकर, नेचुरली आता है। देयर इज एक सेकेंड, जैसे कहते हैं ना, हर एक स्टडी का ना एक पॉइंट होता है ना, वहां पे अपने आप आपकी दृष्टिकोण आपका खुलता है। वो सबकी अपनी जर्नी है, राइट। हमारी भी खुली, स्टार्टिंग में हमारी वो मैम बोलती थी, हमें नहीं समझ में आता था, छोड़ दिया, बट आज मुझे उनकी वो बात याद आती है, तो मुझे लगता है हाँ यार, दिस इज व्हाट इट इज, और आपकी आपकी समझ खुलती है। अब मैं सोचो मैं बिल्कुल जिसको स्टार्ट किया उसको ये बात बोलूंगी, तो अभी तो ऐसा लगेगा अरे तो आपने कंफ्यूज कर दिया, राइट। तो अभी इस बात को छोड़ दो, राइट। तो वो आपने जो जैसे मैंने कहा ना, आप इतना बोल के कि आपकी आगे काम जो है ना उसमें स्लो डाउन आएगा, और यहाँ पे स्टॉप कर दो, ठीक है। बट एक पॉइंट इसमें बोलना चाहे तो ये भी बोल सकते हैं, और वो यहाँ से आ रहा है कि इसके बाद जो है नेक्स्ट वी, आई नो यूजर को नहीं पता, मैंने पढ़ाई करी, मुझे पता है इसके बाद व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, इसका मतलब कोई ना कोई साइकिल चेंज होगा या उसके अपने कर्मा का फल मिलेगा। अब अगर स्लो डाउन हो गया, अगर बहुत स्लो डाउन हो गया, तो ये बंद भी हो सकता है, और कंप्लीशन ऑफ अ साइकिल है, तो हो सकता है कुछ और काम शुरू करने का हो, तो तब तक वॉच करना पड़ेगा ना, जब तक वो इस प्रेडिक्शन के साथ वापस आए। ये है पॉइंट। मैम इसमें सपोज कीजिए द हाई प्रिंसेस का कार्ड आ जाता है, तो इसमें मतलब मुझे एक चीज का कंफ्यूजन ये हो रहा है, जैसे बिजनेस से रिलेटेड या फिर ऐसा पूछा गया क्वेश्चन कि भाई मैं इस फलाने पर्सन के साथ काम करना चाह रहा हूँ, ठीक है। आगे चल के इसके साथ क्या कार्ड आ गए, पॉजिटिव कार्ड आ गए, सपोज मान लीजिए स्ट्रेंथ का कार्ड आ गया, या फिर क्या बोलते हैं स्ट्रेंथ नहीं, लवर का कार्ड आ गया, स्टार का कार्ड आ गया, फिर कोई और कार्ड आ गया। फ्यूचरिस्टिक चीजों में अगर ये हाई प्रिंसेस का कार्ड आता है, तो इसमें मैं क्या बोल सकता हूँ?
जहां पे भी जब आप अड़ जाते हैं ना, जैसे अब आपने सवाल कहा कि मैं क्या बोलूं, आपने बड़े सारे कार्ड्स के नाम ले लिए, फॉरगेट एवरीथिंग, फोकस ऑन द नंबर, आपको फिर आपका ट्रेड मिल जाएगा, बैलेंस करके चलो। ठीक है, पूरे टैरो में अगर आपने देखा है तो यही बैसाखी है, नंबर है, एलिमेंट्स है, इसी बैसाखी पे पूरी टैरो जो है वो इस पे पूरी टिकी हुई है। नहीं, ये जैसे कार्ड आया तो ये जैसे किसी थर्ड पर्सन के लिए पूछा होता है, फलाने व्यक्ति के साथ मैं काम करूं या ना करूं, वेट एंड वॉच, इसमें कैसा रहेगा? हाँ कैसा रहेगा, तो अगर हाई प्रिस्टेस आ रहा है तो आप उसको ठप्पा मार के नहीं बोल सकते कि बहुत अच्छा रहेगा, ना ही उसको बोल सकते हैं कि खराब रहेगा। बीच का कार्ड है ना, हाई प्रिस्टेस क्या बोलता है, इट्स अ सीक्रेट, करने पे पता चलेगा, उसके साथ वर्तने में, उसके साथ निभाने में पता चलेगा। इसमें ये बोल सकते हैं ना, हाँ बिल्कुल, फ्यूचरिस्टिक चीजों में जैसे आप उसके साथ काम करोगे, आपको ठीक है पार्टनरशिप में काम कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, बट है ना अपने सारे पत्ते मत खोल देना। एग्जैक्टली, ब्यूटीफुल, यस, वेरी नाइस, ऐसे बोलना है ना। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। वो हाई प्रिस्टेस का आपने अंश उसको बता दिया कि भाई अपने अपने आप को ढक के, अपने आप को सिक्योर कर रख के चलना है ना, और नजर पूरी रखना, ऐसे नहीं ब्लाइंड फेथ नहीं करना इसमें, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा ज्ञानी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कुछ पता ऑलरेडी, उस पर थर्ड पर्सन के बारे में कमेंट मत करो, कुछ पता नहीं, कुछ पता नहीं, ठीक है मैम, थैंक यू, है ना, इस तरह से। अच्छा, फिर उसके बाद फिर आप बोले स्टार, राइट? स्टार जो है आपको एक न्यू डायरेक्शन देता है, एक नई होप देता है। जब स्टार का कार्ड आता है तो स्टार आपको ये बोलता है कि भाई ये जर्नी अब आगे जो है ना, एक तरह से फिर से एक नई शुरुआत सी होगी। क्यों? क्योंकि तुमने अपने जीवन के बहुत सारे लाइफ लेसन आप समझ लिए, सीख लिए। अब कहाँ फंस रहे हो आप, मुझे थोड़ा बताओ, फिर उसी को मैं टारगेट करती हूँ। पर्सन पे मतलब पर्सनली जिंदगी कोई पूछता है कि मेरा स्पाउस कैसा होगा, तो उसके लिए क्या? एक्वेरियस, शनि, एक्वेरियस एयर एलिमेंट, इंटेलिजेंट होगा। ये जहां भी ऐसे सवाल आते हैं ना कि मेरा स्पाउस कैसा होगा, उसमें पहले तत्व को पकड़ लो, और अगर राशि आ रही है तो राशि के हिसाब से बोल सकते हैं, फिर बाकी जो है कार्ड के मीनिंग के हिसाब से भी दो दो लाइन आप डाल सकते हो। एक हाथ से भर रहा है और एक हाथ से गिरा रहा है, तो इसका मतलब क्या है? हाँ, इसका मतलब ये है कि अब वो जीवन की सीख गया है कि फिजिकल वर्ल्ड में कैसे रहना, इमोशनल वर्ल्ड में कैसे रहना, दोनों को मिक्स नहीं करना। ठीक है, बैलेंस करना भी जान गया एक तरह से। हाँ बिल्कुल। टेम्परेंस का कुछ फ्लेवर है इसमें थोड़ा बहुत। किसका? टेम्परेंस का थोड़ा सा। हाँ, यस यस यस, बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब वो सीख गया है कि दुनिया कैसे चलेगी, फिजिकल वर्ल्ड की बातें फिजिकल वर्ल्ड में, इमोशनल वर्ल्ड का इमोशनल वर्ल्ड में। इसका मतलब अगर जैसे कहते हैं ना, बाहर गया है काम करने, तो वो बाहर, घर का इमोशनल इज इनसाइड द इमोशन, घर में है ना, मिक्स नहीं कर रहा है चीजों को। अब वो अपने लाइफ लेसन सीख गया है, इसीलिए यहाँ पे पानी को चर्न करता हुआ नहीं दिखाया। पानी जब चर्न होता है, जैसे टेम्परेंस में दिखाया है ना, तो उसमें क्या, आप अपने इमोशंस को, आपके अंदर उथल पुथल चल रही है, पर आप उसको काम डाउन कर रहे हो किसी तरह से, आप बहुत अपने आप को पेशेंस रख रहे हो। ठीक है, यहाँ पे आपका लाइफ का रिदम बन गया बहुत अच्छा, अब आप समझ गए हो। थैंक यू। ये फिर उसके मून हो गया है ना, मून के ऊपर भी बात हो गई ना हमारी। नहीं, मून पे नहीं पूछा मैंने। हाँ, मून पे हो गई, मून पे हो गई, हर्मिट पे हो गई, और किसी को? भूपेश जी, हाँ जी, आप बोले। नहीं, वो हर्मिट का जब चल रहा था तो मैं ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा था कि जब बिजनेस स्लो डाउन हो रहा है, जब हर्मिट आ रहा है, तो ये कह सकते हैं क्या कि आपके पास नॉलेज और विजडम तो है, पर आप टीम वर्क के साथ या कोई ऐसा सलाहकार एडवाइजर से आप ले सकते हो, ऐसा कुछ? 9 नंबर आ रहा है ना, नहीं किसी और के साथ नहीं, 9 नंबर सेल्फ। 9 नंबर का फ्लेवर अगेन क्या होता है, जैसे 7 नंबर बोलता है फिर से रीएनालाइज, राइट, ये करने के आत्ममंथन कर सकते हैं। आत्ममंथन, गलती हो रही है या फिर स्लो डाउन क्यों हो रहा है। स्लो डाउन क्यों हो रहा है।
तो मतलब ये टीम वर्क वाला नहीं बोल सकते ना कि आप क्यों जा रहा था, मतलब नहीं किसी की नहीं सलाह से? नहीं 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 अच्छा। नहीं नहीं, किसी की सलाह नहीं। यहाँ आप जो है खुद में आप थोड़ा सा वो लो, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करो, और कोई चेंज करने की जरूरत है तो वो कर सकते हो, पर थोड़ा सा धीरे चलो। यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको स्लो कर रही है, यूनिवर्स चाह रही है इस वक्त आप स्लो डाउन हो, ठीक है, उसको एक साइन लो इस तरह से। और कोई सवाल? हम्म जैसे कि ये टेंथ ऑफ जेएनयू है, ये बच्चे का रहता है ना, और इसमें कभी अगर डिवोर्स का केस आ गया, किसका? एक मिनट, कौन सा कार्ड? पेज ऑफ वेंट्स का। अच्छा, पेज ऑफ वॉन्ड्स का, ओके। हाँ, तो ये बच्चे का है, और इसमें अगर ये डिवोर्स का केस आ गया तो फिर इसके लिए क्या बताएंगे? डिवोर्स का केस आ गया मतलब कि डिवोर्स होगा कि नहीं? हाँ, डिवोर्स कब तक चल रहा है, होएगा कि नहीं होएगा, कब तक हो जाएगा? पेज का कार्ड जो है इमेच्योर कार्ड है, नहीं तो डिवोर्स का अगर केस चल रहा है तो डिवोर्स कब तक हो जाएगा। अब पेज जो है ना, नादानी है, ये खामखा का भी खिंच सकता है, इसका मतलब, ठीक है। लंबा चल सकता है। नहीं, बहुत लंबा तो नहीं बोलेंगे इसमें, बहुत लंबा तो नहीं बोलेंगे, फिर भी थोड़ा बहुत चल सकता है। इसमें ये टाइम को भी बता सकते हैं इसमें। टाइम के लिए एक कार्ड आप और पिक करेंगे इसमें, सपोर्टिंग कार्ड उसमें और पिक करेंगे आप। कई बार ये ऐसी भी स्थिति हो जाती है ना, पेज का कार्ड आ रहा है तो इंडिकेट कर रहा है कि जो केस है आपका वो खामखा ही आपका आगे आगे खींच रहा है। बच्चे की नादानी है तो लंबा चल रहा है। बच्चे की उस पूरे केस को हैंडल करने में, या तो आपका जो हैंडल कर रहा है आपका वकील ही कर रहा है, तो वहां पे एक बार चेक करो कहीं वकील तो नहीं फालतू में इसको लड़ नहीं रहा है, इसको खामखा इसको और बढ़ा रहा है, तो थोड़ा सा देखने की जरूरत है। ठीक है। ठीक है, मैम, हाँ जी। एक क्वेश्चन है मेरा कि कल एक यूजर आया तो उसने उसका एक क्वेश्चन था कि एक अभिनेत्री, एक हीरोइन है बॉलीवुड की, तो उसको लेकर के उसको बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है, तो काफी लंबी कॉल वगैरह लेके आया था। मैं कंफ्यूज हो गया। उसका क्वेश्चन वैसे ये था कि मेरा इससे इतना अट्रैक्शन क्यों है, मुझे बस इस बात का आंसर दे। मैंने बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर से बात की है, अच्छा, अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरा इससे इतना अट्रैक्शन क्यों है। अच्छा। आप मुझे इस चीज को क्लियर करो। हाँ, तो उसमें क्या है कि कार्ड भी, कार्ड मुझे याद नहीं रहा कौन सा कार्ड था, बट इसमें क्या आंसर कर सकते हैं मैम हम इसको सामने वाले को, मुझे समझ नहीं इसकी आया। डेट ऑफ बर्थ याद है आपको? डेट ऑफ बर्थ भी पता नहीं है, आप दो कार्ड भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछ तो भूल जाऊँ कि बताऊँ। ऐसे नहीं ना, ये तो फिर इसमें तो मैं तो कुछ भी नहीं। टेम्परेंस, हाँ सॉरी, हाँ मैम, मेरे को टेम्परेंस का कार्ड था, हाँ, और एक कार्ड और था, वो मुझे ध्यान नहीं आ रहा, बट हाँ एक चेहरे का कार्ड था, सॉरी। ये दो कार्ड थे मैम। टेम्परेंस और चैरियट का कार्डों का सवाल था कि भाई वो क्यों मुझे, अब ये भी हो सकता है उसको देख के क्या पता उसको किसी की याद आती हो और उस पर्सन की वजह से उसने कितने कष्ट झेले थे ये याद आता हो। एक जजमेंट था मैम, और एक जजमेंट भी था, और एक द वर्ल्ड भी था। 4 कार्ड मैंने उसको पिक किए थे, चारों मतलब मेजर कार्ड निकले हैं। अच्छा, तो अब मुझे समझ में नहीं आया कि मैं उसको क्या आंसर करूं। मैंने बहुत समझाने की कोशिश की, बट वो फिर भी लास्ट में कि नहीं, मैं आपसे भी मतलब सेटिस्फाई नहीं हो पाया, तो मुझे ये बोला है। तो नहीं, यहाँ पे तो ये भी बोल सकते थे। आपने क्या बोला पहले, आप मुझे बताओ। मैंने उसको बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आपका चंद्रमा फील्ड है, आपका चंद्रमा खराब है, वहाँ पे राहु बैठा है, वो आपको भ्रमित कर रहा है, वो आपको परेशान कर रहा है। आपके मन में ऐसी सोच है, ऐसी बात है कि मुझे अभिनेत्री बहुत ज्यादा पसंद है, आपका बचपना है अभी, ऐसा मुझे यहाँ पे कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, लेकिन आगे जाके ये जो सिचुएशन है ना आपके, आगे जाके ठीक हो जाएगी।
फिर मैंने उनसे पूछा कि आपका कब से चल रहा है ये, तो मुझे 3 साल हो गए, तो उसकी चंद्रमा की दशा अंतरदशा वो चल रही थी उस टाइम पे, मैं उसके अकॉर्डिंग उसको बताया। अच्छा, आपने उसको तो उसका but वो- चार्ट देख के वैदिक हाँ। से बता दिया उसको, है ना? ठीक है। हाँ। अब देखो, और वो शुक्र राहु की संबंध बन रहा था, तो मैंने उसको देख के भी उसको थोड़ा सा बताया, बट अब सामने वाला अब सुनना ही नहीं चाहता, तो मैं क्या बोलूं उसको, कार्ड के अकॉर्डिंग वो पूछना तो चाह रहा था, तो कार्ड से हाँ, बताऊं कोई बात नहीं। अगर जैसे कार्ड के हिसाब से भी आया तो ये आपके पास कितने सारे वो थे, आप इसे पूछ सकते थे कि भाई आपको इसलिए भी आया। अब आपने कहा जजमेंट आया है, कोई कुदरत का बड़ा फैसला, राइट? क्या पता इसके थ्रू आपको कुछ याद आना है, कुछ समझ आना है, राइट? क्या पता आपके माइंड में कोई ऐसा पर्सन है, जब आप इसको देखते हैं तो आपको वही सब चीज़ें याद आती है, राइट? तो वहाँ से आप उससे थोड़ा सा फीडबैक लेते तो आपको ट्रेन मिल जाता, या कह सकते थे। तो अगर हम ऐसे देखें, देखो मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ बताती हूँ। जब कोई ऐसा पर्सन पूछता है ना कि क्यों है ये मेरी लाइफ में इस वक्त क्यों आया है, मैं कोशिश करता हूँ इसको ना देखूं तब भी आ रहा है ना? ये जब भी ऐसी चीजें होती है ना, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड टू सम पास्ट। और आप पत्री खोल के देख लेना, चाहे किसी की भी दशा महादशा चल रही हो, इसमें कहीं ना कहीं केतु का रोल जरूर होगा। जहां पे उस पर्सन को ऐसे लगता, अगर उस पर्सन ने ये बोल दिया ना, मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं उसको काफी समय से जानता हूँ, फिर तो मतलब आप इट्स अ थंब रूल, या मतलब आप उस पे 1000% की गारंटी आप उस पे ले सकते हैं कि कहीं ना कहीं तुम्हें इस वक्त जो है कुछ पास्ट के लोग आपको मिल रहे हैं। कई बार आई डोंट नो, आप सबने महसूस किया होगा, कई बार आपके सामने कोई एक ऐसा पर्सन आ जाता है और उसको देख के आपको ऐसे लगता है, आपको याद भी नहीं आ रहा, पर आपको ऐसे लगता है, अंदर से आ जाती है, यार इसको ना कहीं देखा हुआ है, कुछ तो मतलब ऐसे लग रहा है इसको मैं जानता हूँ, जानती हूँ, ऐसा आता है। पास्ट लाइफ का बोल सकते हैं, मतलब जजमेंट का है तो भाई हाँ past life का बिल्कुल पास्ट लाइफ का हो सकता है, बिल्कुल। मैम वो क्या है ना कि अभी आपने जैसे एक्सप्लेन किया ना, वो तो एक्सपीरियंस से आएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैंने कभी फेस भी नहीं किया था। कोई नहीं, कोई बात नहीं, वो तो आएगा, वो तो सीख ही मैं मुझे भी नहीं आता था, मुझे भी ऐसे करके आया है अपने को भी, तो जितना आता है वो टिप्स एक तरह से बता रही हूँ। तो ऐसे कभी आए तो आप ये देखना, आप ये बोल सकते हैं। ओके मैम। हाँ जी अंजना जी, याद आ गया अंजना जी को पता है। कल क्या हुआ, मेरे सामने भी एक कोई आया था, तो बड़े एकदम स्मार्ट लुक में, वो 22 इयर्स का था। तो उसके साथ लड़की भी आई थी, तो उसने मेरे को ऐसे बात करने लगी। तो बात करता करता वो मुझसे बोलता है कि मैं अभी जहाँ जॉब कर रहा हूँ, हॉस्पिटल में जॉब कर रहा है वो, तो मैं जहाँ जॉब कर रहा हूँ और अभी मैं जॉब छोड़ना चाहता हूँ और दूसरी जगह में लगना चाहता हूँ, तो मेरे को अभी ये जॉब छोड़नी चाहिए कि दूसरी लेनी चाहिए। पर प्रॉब्लम ये हो रही है कि मैं जॉब छोड़ नहीं पा रहा हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। उनका पैसा कार्ड आया था, जॉब जहाँ पे जॉब कर रहे हैं उसका ये कार्ड आया था। अच्छा, क्वीन ऑफ और वॉन्ड्स। जॉब अगर छोड़कर दूसरी जॉब लेते हैं तो उसका ये कार्ड आया। इसका मतलब जहाँ अभी जॉब कर रहा है वहां पे फिर भी उसके पास पूरा कंट्रोल है ना? मैंने उसको यही बोला कि आप वहाँ पे जहाँ जॉब कर रहे हो वो फ्रीडम लाइफ जियो। बहुत बढ़िया। जहाँ आगे पैसा नहीं है आपके हाथ में, आगे में पैसा है पर जिम्मेवारियां बहुत ज्यादा है। आपके साथ प्रॉब्लम ये हो रही है कि आप वहाँ पे जो अपनी फ्रीडम लाइफ जी रहे हो ना, इच्छा से आते हो, इच्छा से जाते हो, अपना खाना है तो खाना है, बैठना है तो बैठना है, आपको कंफर्ट जोन, कंफर्ट जोन में जी रहे हो आप, कंफर्ट जोन में आपको पकड़ लिया। आप दूसरी जगह जॉब में जाओगे तो पैसा तो मिलेगा, लेकिन किसी के झुकाव में अंडर में काम करना पड़ेगा, टाइम टू टाइम आपको वहाँ पंचुअल रहना पड़ेगा। पैसा वहाँ बहुत मिलेगा दूसरी जॉब में। अंजना जी वेरी गुड, टू गुड, वेरी नाइस। उन्होंने मुझे ये बोला कि मैम मैं ये जॉब छोड़ नहीं पा रहा हूँ, प्रॉब्लम क्या है? तो मैंने बोला कि हो सकता है किसी ने आपको वहाँ बांध रखा है, काली बिल्ली की वजह से। तो मैंने हो सकता है कि वहाँ पे आपने 5 साल आपने वहाँ काम कर लिया, वहाँ किसी के साथ में आपका कोई रिलेशन है या कोई बंधे हुए हो आप, तो बाद में वो बोलती है कि मैंने किसी लड़की के चक्कर में अपना चेंज हो गई हूँ, मैं लड़की हूँ। मैं शॉक हो गई। अच्छा वो जो ओके।
किसी लड़की के चक्कर में मैं चेंज हो गई हूँ और पूरा वो उसका गेटअप था ना, मैं देख के उसको थोड़ी शॉक हो गई। मैंने कहा भाई, तो मैंने अनुभव को पूरा एनालाइज किया तो मैं उसकी भी भयंकर वाली शॉक हो गई। वो एक नंबर की ड्रग्स नशेड़ी, और जिसको वो लाइक कर रही है वो भी एक नंबर की ड्रग्स है, बॉम्बे रहे हुए हैं, यहाँ आके भी साल भर से सेट हुए हैं। तो फिर वो इसलिए नहीं छोड़ पा रहे क्योंकि जिस तरह का उनको माहौल चाहिए था, जिस सर्कमस्टांसेस से वो आ रहे हैं, उस तरह का जो माहौल जैसा चाहिए था वैसा आपको है, पर शायद पैसा नहीं है, कंट्रोल और पावर तो है, वो इसीलिए आप छोड़ नहीं पा रहे। और जिसके साथ वो रिलेशन में हो रही है वो भी वही वर्क करती है। जिसका हॉस्पिटल है उसी की बेटी के साथ रिलेशन में है वो। बस मैं तो थोड़ी देर तो शॉक हो गई, मैंने कहा भाई ये लड़की है। आजकल हम जिस टाइम में जी रहे हैं ना, क्या ही बोले, देश काल पात्र। मुझे पूरी रात नींद नहीं आई, बहुत विचार करती रही। मैंने कहा वो लड़की मतलब वो इतनी सुंदर, इतनी स्मार्ट लग रही थी सच्ची में कि मैं क्या बताऊं। और बाद में जब उसका मैंने पूरा देखा तो मुझे ऐसा लगा क्या है, बाद में होती ऐसे कोई पर्सन मिलता है ना तो प्लीज उसका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ लो, सब कुछ लो। हाँ, तो मुझे भेज देना, है ना। ऐसी पत्नियां जो है ना रिसर्च के लिए चाहिए होती हैं, हम लोग ढूंढते रहते हैं, मिलती नहीं है। जैसे डॉक्टर के लिए होता है ना, मर जाए तो डेड बॉडी, हमारे लिए ये चाहिए, इकट्ठी करो, राइट। मैम उसकी डेट ऑफ बर्थ भी इतनी खतरनाक है, मैं आपको क्या बताऊं, आप सुनोगे तो आप बोलोगे ये क्या है। अच्छा, क्या डेट ऑफ बर्थ है? मैम 26 दिसंबर 2002। अच्छा, 26 4-2। ओह, उसका जो मूलांक है वो 8 है, भाग्यांक 5 है, सुबह नंबर 8 है। तो मैं आप देख लीजिए कैसे वो घुसी हुई है नशे के अंदर, और 4 बार आत्महत्या कर चुकी है वो, मैं मतलब कोशिश कर चुकी है वो। मैंने उसको यही बोला, मैंने कहा भाई 2026 आ रहा है, उससे तुम आत्महत्या करने के लिए तैयार हो जाओगी। मैंने उसका करंट ईयर निकाला और उसका वो कुंडली एनालाइज किया, तो मैंने कहा 2026 में किस साथ में किस को बता के रखना, के बाद ही पागल होने वाली है बहुत बुरी तरह से। सही, बिल्कुल। ये सारी चीजें जो है ना, अब कुंडली में देखना चंद्रमा का सबसे पहले चंद्रमा का क्या हाल है, तो वहां से तार मिलेंगे। हाँ जी, चंद्रमा का, लगन का। ये ड्रग्स का नशे का किससे संबंधित है? इससे भी टू से ये जितने भी एक्सट्रीम केसेस होते हैं ना, ये नेगेटिविटीज ऑल राहु, या तो लगन से संबंध होगा, या उसके चंद्रमा से होगा। चंद्रमा से तो होगा ही होगा। मदर से बिल्कुल नहीं बनती है उसकी, किसी से भी रिलेशंस में ज्यादा नहीं कर पाती। मैम किसी से भी रिलेशनशिप नहीं है तो फिर तो बुध भी खराब होगा फिर तो। हाँ, इसका तो बुध तो है बुध भी। इसमें है ना, हाँ, इसमें से जो देख रहा हूँ मैं, इसमें है ना, जैसे इसके 4 बार तो 2 है, हाँ। 2 वाले में 2 का तो एक्सट्रीम इतना ज्यादा है कि मतलब ये तो पागल हो गई एक तरह से। बिल्कुल। और इसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर 2-6 के चक्कर में एक तो 3 नंबर नहीं है, 4 नंबर नहीं है, 5 नंबर नहीं है, हाँ। 9 नंबर है नहीं और 8 नंबर नहीं है, तो तब तो खराब नहीं। 7 नंबर भी नहीं है। 7 नंबर में नहीं, तो मैरिड लाइफ तो इसकी बिल्कुल खत्म है ही नहीं। और ये लड़की एकदम अकेली होगी। हाँ, पर इसका जिम्मेवार कौन है? वो सेल्फ है, खुद है। क्योंकि मैं वो जब अपने आप को चेंज कर लिया इसमें लड़के में, और अभी ऑपरेशन कराने की कह रही है वो। अंजना दीदी को पूछा था इसका प्रश्न ये कौन सा बता रहे हो नेक्स्ट ईयर जो इसका अभी है ना पर्सनल ईयर चल रहा है, अभी का जो चला दिसंबर तक का 1 है, फिर उसके बाद में दिसंबर के बाद में 2 आ जाएगा। हाँ, तो फिर तो करेगी बिल्कुल सही। तो 5-2 हो जाएंगे उसके लिए। वो बड़ी खतरनाक। मैंने कहा भाई बच जा, मैं उसके साथ वाले को बोला कि इसकी मदर का मेरे को बता देना थोड़ा साथ है। मैम वो इंजेक्शन लेती है। हाँ, वो ड्रग्स ऐसे ही लेते हैं, ऐसे ही बहुत। मुझे बोलती मैं छोड़ दूँ, मैंने कहा अब छोड़ सकती है तो छोड़ दे, पहले हॉस्पिटल छोड़, उसके बाद सब कुछ छोड़।
आपके पास पहला ऐसा आया ना तो वो एकदम से ऐसे हो गए। मेरे पास अब मैं क्या ही बोलूँ, गे लेस्बियंस के केस भरे पड़े हैं। मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, हाँ जी हाँ जी, इसमें क्वेश्चन पूछ सकता हूँ क्या? हाँ हाँ ये आउट ऑफ द बॉक्स है, लेकिन है ना शायद करेंगे। जैसे ना जो इसका यूसोफ बनाया ना, इसमें सारे नंबर खराब है, तो क्या कोई व्यक्ति इन जो नंबर मिसिंग है उन पे वर्किंग करे तो उसकी लाइफ स्टेबल हो सकती है क्या? इसलिए सारे नंबर खराब है तो? देखो वर्क करना पड़ेगा इसमें बहुत बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, पर क्यों नहीं हो सकती, है ना? होप तो नहीं छोड़ सकते कि भाई होगी नहीं, बिल्कुल हो सकती है ना? मैम पर बात वही है, ऐसे ऐसे पर्सन को आप समझाओगे कैसे? सारी दवाइयां छोड़ो, एक दवाई खिलानी भी बड़ी मुश्किल है। आपके सामने हाँ 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 करके सब चले जाएंगे और बाद में सब। मैम कल में है ना, मैंने जब उसने बोला मैम प्लीज मुझे कुछ रेमेडीज दे दीजिए, कर दीजिए, वो कर दीजिए, मुझे भी उसका थोड़ा उसके साथ जो अच्छा पैसों की हाँ दया आ गई। ओके, अब सुनो, अब ये आप ही की बात को ही आ रही हूँ, मैं समझ गई आप क्या कह रहे हो कि अब यश ने भी पूछा कि भाई ऐसे में क्या करना चाहिए। देखो पहली बात तो जब प्रॉब्लम 2 नंबर से है ना, इसका मतलब वो पर्सन रेडी ही नहीं है आपकी किसी भी बात को समझने के लिए, आपकी किसी भी दवाई को खाने के लिए, रेमेडी के लिए। पहले बात तो उसको लाना पड़ेगा, उसको उस मूड में लाना पड़ेगा। तो ऐसे में पता क्या, ये छोटी छोटी चीजें पहले तो उसको अब ये इसलिए नहीं है कि हम कोई उससे कोई बिजनेस चाह रहे हैं, हम उसको ये बोलते हैं कि ऐसा करो तुम हर ना मंगलवार एक बार आके ना मेरे से रोज बात करना। अब बात करने के लिए हम सिर्फ इसलिए बुला रहे हैं, उसको कंसिस्टेंसी में लेके आ रहे हैं, ठीक है। फिर एक हमारे मित्र हैं, वो बड़ा अच्छा बोलते, कोई ऐसे आ जाता ना बिल्कुल जो बहुत ही हाइपर एक्टिव या हाइपर सेंसिटिव या इस तरह के लोग, तो वो उनको ऐसे बोल देते बच्चों की तरह, ऐसा करो 10 पेज रोज लिखो ओम और फिर आके बात करना। क्यों? क्योंकि सबसे पहले क्या चीज मिसिंग है? कंसिस्टेंसी मिसिंग है, रूटीन नहीं है। नहीं, मैंने उनको यही बोला। हाँ, अगर आप उसको ये भी बोल दोगे ना तुम सुबह रोज उठा, वो नहीं उठ पाएगी। उसको सबसे जो कितना जो जितना पागल, उसको सिंपल सा काम दो, ठीक है, सिंपल सा काम दो। ऐसे अगर वो आपकी बात को फॉलो कर रही है ना, फिर उसके बाद ही तो तब आप उसको और दवाई दे सकते हो, राइट? मैंने उसको यही बोला मैम, मैंने उसको बोला पहले तो आप अपनी मम्मी से बात करो, मम्मी के पैर वैर दबाओ, मम्मी से कुछ चांदी की चीज ले लो, अपने जेब में रखो। हाँ। थोड़ा सा तुम्हें विचार चेंज होएगा। एक मंगलवार शनिवार हनुमान जी मंदिर जाने लग जाओ, बिल्कुल थोड़ी बिल्कुल, देर वहाँ बैठो, वहाँ पे समय बिताओ, उनकी मूर्ति को निहारते रहो। हाँ बस यही छोटी छोटी चीजें। इच्छा हो तो बालाजी की हनुमान चालीसा कर लेना, तो आप मन करे तो, नहीं तो उसके सामने ही बैठ जाना थोड़ी देर। बिल्कुल बिल्कुल सामने की बुद्धि से ही देखो अक्कल आएगी। बिल्कुल। फिर मेरे को 3 तारीख को मिलना। हाँ, ऐसे ही आप उनको कुछ बात बता सकते हैं, राइट? अब देखो आप यहाँ पे, अब आप प्रिडिक्शन तो छोड़ ही दो, आपकी प्रिडिक्शन को समझ में भी नहीं आएगी। पहले तो वो पर्सन बीमार है, उसको पहले उस लेवल पे लेके आना पड़ेगा। लाइक अब आप यहाँ पे टैरो का रीडर, एस्ट्रोलॉजर सब साइड हो गए, अब आप यहाँ पे बन गए साइकोलॉजिस्ट। मैम कल वो है ना 2.5 घंटे तक मेरे पास बैठी रही, उसको मैंने बहुत समझाया। मैंने उसके जब फेस रीडिंग देखी ना, तो मैंने उसके फेस रीडिंग से बोला, मैंने कहा बेटा देखो मैंने जितना भी समझाया है ना, सीधे सब ऊपर से कह दिया कि हाँ ये कह रहे हैं, अभी सुन रही हो, इधर से सुन के इधर से निकाल यहाँ मेरे घर के बाहर निकली नहीं, तेने चेंज कर लेना है। तो बोलती नहीं मैं करूंगी। फिर आज सुबह उसका कॉल आ गया, बोलती मैं हनुमान जी मंदिर चली जाऊँ। मैंने कहा आज भोलेनाथ की चली जा। हाँ सही है, तो मैम ये इमोशनल फूल भी तो होते होंगे? बिल्कुल है, इमोशनल फूल भी है, हाँ, मतलब लोगों से ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाएगी कि 26 नंबर 2 नंबर मून का हो गया, 6 नंबर उसका हो गया, हाँ। वीनस का। लड़कियों में तो गलत ही माना जाता है 6 नंबर। बिल्कुल, तो 26 नंबर आभा देखने में बहुत सुंदर, पर मून वीनस डिस्ट्रैक्शन भरी पड़ी है। इनको आज किसी के साथ भी होंगे ना, तब भी तसल्ली नहीं होगी। दूसरी तरफ तो गलती कहाँ है? गलती तो खुद में है ना। मून वीनस का कॉम्बिनेशन वैदिक में भी जानते हैं, पर्सन की मैरिड लाइफ देख लो, है ही नहीं। वो कहीं पे भी ना वो नहीं आती, सेटिस्फैक्शन नहीं आती, हमेशा दिखता है उसकी थाली में ज्यादा, अरे वो ज्यादा, अरे वो ऐसे करके ना वो अपनी लाइफ भर जो है ना अपनी ऐसे खराब कर लेते हैं।
क्या बात कर रहे मैं उससे एक क्वेश्चन पूछा था कि 24 है मेरा 20। नहीं 24 है ना आपका, तो 24 है ना। हाँ अमित वाला 3 है मेरे साथ में, लेकिन 6 नंबर कनेक्ट होता है ना मेरा उसमें, ड्राइवर नंबर 6 में आता है। पर 26 का तो अलग ही केस है ना। तो 26 तो उसका, अरे हम सॉरी, नो नो, कट कट कट, बैक टू दिस, इट्स एक तो इतना प्यारा सब्जेक्ट है ना, मैं यही फंस जाती हूँ। शिट, चले वापस आए स्प्रेड पे आ जाते हैं, बेचारे बाकी सब बोर हो जाएंगे। वैदिक सिखाइए ना मैम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसी के Very ऊपर good. डिस्कस भी मैं बताती हूँ थोड़े, बस 1-2 दिन दो, बता रही हूँ। मैडम अभी एक बार न्यूमरोलॉजी की चालू करोगे क्या? हाँ जी, रनीश जी बताएंगे, अभी कर रहे हैं न्यूमरोलॉजी का। चलिए शुरू करते हैं, स्प्रेड शुरू करें, ठीक है। अच्छे सर कैमरा कर दीजिए डाउन। ओके, तो लेट्स स्टार्ट स्प्रेड। उसका प्रश्न पूछो शफल करते करते, राइट, जस्ट शफल। शफल मीन्स आप एनर्जी चैनलाइज कर रहे हो, आप एनर्जी चैनलाइज कर रहे हो, राइट। फिर उसके बाद जो है आप स्प्रेड करते हैं, राइट से करो, लेफ्ट से करो, जैसे आपकी इच्छा करो, पर स्प्रेड करो। स्प्रेड नहीं करना, लोग हाथ से भी निकाल देते हैं, वो आपका स्टाइल है, उसके ऊपर किसी का कुछ नहीं है, जैसे आपको करना है आप करो। ओके, अब स्प्रेड का मतलब होता है कि हम कार्ड किसी पोजीशन पे रख रहे हैं और हर एक पोजीशन पे एक उसका सवाल है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं 1 कार्ड, ठीक है। 1 कार्ड क्या होता है, हमने सपोज सिंपल सा सवाल पूछा, ठीक है, और भी मेरा दिन कैसा जाएगा, एंड जस्ट कनेक्ट करके एक कार्ड पुल किया, तो बस यही कार्ड मेरा आंसर दे रहा है कि कैसे जाएगा दिन, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल्स, सो इसके अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं, राइट, ठीक है। दिस इज 1 कार्ड स्प्रेड। ऐसे सिखा रही हूँ, मतलब मैं ऐसे किसी के लिए कार्ड कुछ नहीं कर रही हूँ, जस्ट टू टेल यू, मैं ऐसे निकाल रही हूँ, ठीक है। अब हम आते हैं 3 कार्ड स्प्रेड। 3 कार्ड स्प्रेड जो सबसे पहले बताया था, जिससे हमने शुरुआत भी करी थी, कि कार्ड नंबर 1 सेंटर में होता है, ये होता है प्रेजेंट। कार्ड नंबर 2 अगेन कनेक्ट करके थोड़ा सा आप निकालें, कार्ड नंबर 2 आप इसके लेफ्ट में रखेंगे, ये होगा पास्ट। कार्ड नंबर 3 सेंटर के इधर आएगा राइट में, ये होगा फ्यूचर, ठीक है। सो अगेन सपोज भूपेश जी का अगर सब ऐसा कोई सवाल है, हाइपोथेटिकली ले रहे हैं, इसको रीडिंग नहीं मानिएगा भूपेश जी। जैसे भूपेश जी ने कहा कि आज जी मैं जा रहा हूँ किसी काम के लिए, आज मेरा काम हो जाएगा, तो इसका मतलब भूपेश जी का आंसर कहाँ है, यहाँ है, प्रेजेंट में है, आज का पूछ रहे हैं वो, ठीक है। और जब भी 3 कार्ड स्प्रेड खुलेगा तो पहले प्रेजेंट से ही खुलेगा, ठीक है। तो जो भी सवाल जो भी आया है वो आंसर होगा इनका। पर जब हमारे पास कोई भी यूजर आता है पहली बार, तो हम 3 कार्ड स्प्रेड लगाना अच्छा मानते हैं, क्योंकि उससे हमें थोड़ा सा पता लगता है, राइट, कि पास्ट क्या है या फ्यूचर क्या है, राइट। तो प्रेजेंट के बाद फिर उसके बाद खुलेगा पास्ट, और फिर लास्ट में खुलेगा फ्यूचर। तो जब हम कार्ड्स खोलते हैं स्प्रेड में, जब भी हम कार्ड्स ओपन करते हैं, तो एकदम से आप प्रिडिक्शन या रीडिंग मत दीजिए, पहले 2-2 लाइन बोले, क्योंकि बाकी कार्ड्स भी खुलने है ना। तो अगर जो है प्रेजेंट में सपोज आ रहा है, डेथ आ रहा है, तो दिस मीन्स अगर किसी का कोई सवाल है कि भाई मैं आज किसी काम के लिए जा रहा हूँ, तो क्या ये काम हो जाएगा, तो बहुत स्ट्रांग नो आ गया। ये तो ऐसा नो आ गया कि भाई सोचो ही मत इस काम के लिए, ऐसे ही कुछ आ गया ना। तो ये आपने अपनी वाणी पे सिर्फ रोक लगा दी कि हाँ भाई लग तो नहीं रहा। अब इसका रीजन क्या है पीछे, नाइट ऑफ पेंटिकल्स आपको क्या दिखाता है, कुछ इस काम के लिए हो सकता है आप काफी समय से कुछ प्लान कर रहे हैं, राइट। कहीं ना कहीं आप जिस तरीके से प्लान कर रहे हैं, वो प्लान कहीं ना कहीं सक्सेसफुल होता हुआ नहीं दिख रहा, राइट। अब फ्यूचर क्या है, किंग ऑफ कप्स, फ्यूचर में किंग ऑफ कप्स आ रहा है। पर अगर अभी आप ये देखो, एनालाइज करो, अगर प्रेजेंट में ही डेथ आ गया इतना स्ट्रांगली मेजर कार्ड के थ्रू, तो अब आप फ्यूचर में अगर किंग ऑफ कप्स आएगा, तो आप ये तो नहीं बोल सकते कि नहीं आपका काम कहीं ना कहीं हो जाएगा, बोल सकते हैं आगे चलकर हो जाएगा।
है ना। तो जब हम स्प्रेड खोलते हैं, पहली बात तो जो सवाल इन्होंने पूछा उस कार्ड का बहुत इंपॉर्टेंस है, उनका आंसर ये है, राइट। तो अगर ये कार्ड बहुत मेजर आ रहा है तो इसका मतलब बहुत स्ट्रांगली ये आंसर इनको जाएगा। और डेथ में जैसे हम इस कार्ड को रीड करने की कोशिश करें, उस हिसाब से मैं रीडिंग भी बता रही हूँ आपको कि भाई कि ये काम तो नहीं हो रहा है, कुछ और आप मे बी आप करेंगे कुछ समय बाद। या नाइन ऑफ पेंटिकल्स से क्या बताया आपने, एक मिनट, नाइन ऑफ पेंटिकल्स का? नाइन ऑफ पेंटिकल्स गुड लक का कार्ड है, गुड फॉर्च्यून का कार्ड है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स कुछ परचेज करने जा रहे हो। नहीं, अभी आपने तो बोला अच्छा ना कि नाइट, आपका काम डिले हो रहा है। अच्छा नाइट ऑफ पेंटिकल्स, हाँ नाइट ऑफ पेंटिकल्स जो है वो हो गया ना भाई, आप कोई भी काम के लिए बहुत प्लान कर रहे हो, प्लान करने के बाद आप आगे बढ़ रहे हो, तो ये प्लानिंग जो है कहीं ना कहीं आपकी नहीं चल रही। जी। ठीक है, इसको रीडिंग नहीं मानिए, मैं वैसे एक समझाने की हाँ, कोशिश कर रही हूँ, डेमोन्स्ट्रेट कर रही हूँ मैं। ठीक है, जी। अब यही सवाल सपोज यहाँ पे कुछ ऐसा होता कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो फ्यूचर में कैसा रहेगा। अब ये सवाल ऐसा अगर होता, लेट्स क्लोज द कार्ड्स, ये सवाल ऐसा होता कि भाई मैं कोई काम शुरू किया है मैंने, ये फ्यूचर में कैसा रहेगा, तो इसका आंसर कहाँ है, यहाँ पे है ना। तो ये कार्ड जो है इनका बताएगा कि इनका काम कैसा रहेगा। अगेन आपने कार्ड्स खोले, ठीक है, प्रेजेंट की स्थिति बता रहा है सेम, फिर पास्ट कहाँ से ये आ रहा है वो आपको स्टोरी यहाँ से पता लगेगी, और फ्यूचर में ये काम कैसा रहेगा। अगर प्रेजेंट ही इतना ज़्यादा नेगेटिव आ रहा है तो फ्यूचर में कैसा रहेगा, कुछ नया, किंग ऑफ कप्स। पर एटलीस्ट ये तो नहीं कह सकते कि भाई फ्यूचर में आपका काम अच्छा रहेगा, राइट। सो प्रेजेंट की परिस्थिति आपको तो बहुत स्ट्रांगली नो बोल रही है। सो 3 कार्ड स्प्रेड जो है वो इस तरीके से निकाले जाते हैं, इस तरीके से इंटरप्रेट किए जाते हैं। ठीक है, और अगर किसी का सवाल ऐसा हो कि मैं तो सबका कुछ हेल्प करता हूँ पर मेरे साथ ही हमेशा प्रॉब्लम होती है, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मैंने किसी का पीछे क्या कुछ बिगाड़ा हुआ है। अब उस पर्सन का सवाल ज्यादा पास्ट की तरफ है कि मैंने पीछे ऐसा क्या किया जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है। अब उसका आंसर कहाँ गया, इधर, राइट। पर फिर भी आपका जो स्प्रेड है वो यहां से खुलेगा, क्वेश्चन के हिसाब से आप आंसर कर रहे हैं, राइट। तो अब ज्यादा फोकस कहां चला गया, यहां पे। तो दिस मीन्स ज्यादा फोकस अगर इस कार्ड पे चला गया तो ये कार्ड जो कह रहा है वो उसका प्रिडिक्शन है, उसका पास्ट एनालिसिस हो गया। भी पास्ट में कहीं ना कहीं तुमने कुछ गलत प्लानिंग करी है, तुमने तसल्ली से तो करी है, पर शायद हर एक काम को करने की एक सीमा रहती है। अगर आप जो है स्लो करो तो भी दिक्कत है, बहुत फास्ट करो तो भी दिक्कत है, बहुत स्लो करो तो भी दिक्कत है। तो ऐसे जो है आप यूजर को आप बता सकते हैं। यहां तक ओवर हुआ, ये तो बहुत बेसिक स्प्रेड था। एवरीवन अब थम्स अप दो और अब इस पे आओ भाई, कैमरे पे, ऐसे नहीं, क्योंकि अब मैं इसके बाद मैं बता रही हूँ रिलेशनशिप स्प्रेड। एक बार बता रही हूँ, उसके बाद आप लोग जो है आपस में इसको प्रैक्टिस करेंगे। इसका वर्जन बता देती हूँ। रिलेशनशिप स्प्रेड, 5 कार्ड्स का स्प्रेड। सो ऐसे सवाल अगर आते हैं कि हमारा रिलेशनशिप कैसा रहेगा, सिंपल सा है ना, सिंपल अगर ऐसा सवाल है, हमारा रिलेशनशिप कैसा रहेगा आगे फ्यूचर में, तो ये एक बहुत ही सिंपल सा बेसिक सा रिलेशनशिप स्प्रेड है, जिसमें मोस्टली जो बेसिक क्वेश्चंस है वो आ जाते हैं। इसके 2 फॉर्मेट में आपको बताऊंगी। पहला फॉर्मेट ये, सो फर्स्ट कार्ड, इसको लिख लीजिए, कार्ड नंबर 1 यहाँ रखेंगे, और ये हो गया, ये आप है, यू। कार्ड नंबर 1, दिस इज यू। कार्ड नंबर 2, दिस इज योर पार्टनर। कार्ड नंबर 3, दिस इज योर रिलेशनशिप।
कार्ड नंबर 4 जो है, आप इसको आउटकम भी बोल सकते हैं, एडवाइस भी बोल सकते हैं। तो मैंने कार्ड नंबर 4 को एडवाइस बना दिया, यहाँ पे यहाँ रख दिया। कार्ड नंबर 4 इज एडवाइस, कार्ड नंबर 5 इज आउटकम। ठीक है, इसकी लिबर्टी है आपके पास, इसको स्वैप भी कर सकते हैं, पर अगर कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, सो कार्ड नंबर 1 आप है, यू। कार्ड नंबर 2 आपका पार्टनर है। कार्ड नंबर 3 आपका रिलेशनशिप है। कार्ड नंबर 4 एडवाइस है, आपके इस रिलेशनशिप को लेके क्या एडवाइस है ये वो बता रहा है। और कार्ड नंबर 5 जो है वो आउटकम है। ठीक है, अब थोड़ा सा अब यहाँ पे हम खोलने से पहले ये समझेंगे कि हमने कहा कि ये आप है, ये आपका पार्टनर है, ये आपका रिलेशनशिप है। और सवाल ये है कि भाई हमारा रिलेशनशिप कैसा रहेगा, है ना। अब रिलेशनशिप ये रहा और आउटकम ये रहा, इसका मतलब ये 2 कार्ड्स आ रहे हैं, है ना। इसका मतलब ये वाला जो कार्ड है, कार्ड नंबर 3, ये आपके करंट रिलेशनशिप को दिखाएगा। फ्यूचर का कार्ड क्या दिखाएगा, आउटकम। क्लैरिटी हो गई, सवाल की क्लैरिटी हो गई। ठीक है, अब हम इस स्प्रेड को खोलेंगे, कार्ड नंबर 1 से खुलेगा कि भाई जिसके लिए भी पुल किया है, भाई ये आप है, स्टार। अगर स्टार आ रहा है तो दिस मीन्स आपको इस रिलेशनशिप से बड़ी होप है, क्योंकि पहले आपने बहुत ज़्यादा पास्ट में कुछ बैड देखा है। बोल सकते हैं 2-2 लाइनें बोलनी है पहले, क्योंकि जब स्प्रेड पूरा खुल जाएगा ना तो मे बी आपको और भी ज़्यादा इंसाइट आए। कार्ड नंबर 2 ये आपका स्पाउस है, नाइट ऑफ कप्स। अब आप देखो कितने फोकस है, और स्पाउस कैसा है, ये आपका पार्टनर कैसा है, नाइट ऑफ कप्स थोड़ा चंचल स्वभाव का दिख रहा है, राइट। चलिए रिलेशनशिप देखते हैं, रिलेशनशिप कैसा है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, रिलेशनशिप आपका करंटली, ये करंट को दिखा रहा है, ये आप है, ये आपका पार्टनर, ये आपका रिलेशनशिप। 3 ऑफ वॉन्ड्स प्रोग्रेसिव की तरफ ही दिखा रहा है, पर अभी भी ऐसे लग रहा है कुछ है, कुछ किसी सपोर्ट की जरूरत है, कुछ उम्मीद रख रहा है, कुछ एक्सपेक्टेशन है। या इसके बाद जो है वो खुलेगा आपका कार्ड नंबर 4, आउटकम सबसे लास्ट में खोलना। ठीक है, कार्ड नंबर 4 एडवाइस क्या है इस रिलेशनशिप की, या अगर आपको आउटकम खोलना है तो खोल सकते हैं, पर एडवाइस खोल लीजिए पहले या आउटकम खोल लीजिए, इसमें कोई फर्क नहीं है। मतलब आप इसकी लिबर्टी है, आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, एडवाइस क्या आ रहा है आपको, जस्टिस आ रहा है। इसका मतलब अगर इस रिलेशनशिप को लेके एडवाइस जस्टिस आ रहा है तो दिस मीन्स यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। हर एक चीज़ को बहुत क्रॉस चेक करके चलिएगा, ज़्यादा भरोसा मत करिएगा। अब आप देखते हैं कि आउटकम क्या है, राइट। मे बी इसके आउटकम के बाद शायद एडवाइस थोड़ा सा और गहराई से समझ आ जाए। तो आउटकम क्या है इस रिलेशनशिप का, 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो इस रिलेशनशिप का आउटकम क्या आ रहा है, अगर 10 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है तो ये रिलेशनशिप क्या दे रहा है आपको, बहुत ज़्यादा जिम्मेवारियां, एक्सपेक्टेशंस, बर्डन। तो यहां से फ्यूचर क्या दिख रहा है, अगर हम इसको थोड़ा सा आके इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या दिख रहा है, थोड़े समय तक तो चलेगा, उसके बाद क्या है, बोझ लगने लगेगा। अब एडवाइस शायद, और जहां पे 2 सेंटेंस बोले थे, अब शायद आप इसके ऊपर और कुछ शब्द बोलोगे। मैम आप इसमें ये भी तो बोल सकते हैं ना कि आपको कभी भी अपने रिलेशन आप अपने आप दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से नहीं होगा, आपको किसी थर्ड पर्सन की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। नहीं, रिलेशनशिप में कभी भी थर्ड पर्सन की इसमें नहीं, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें ना, नहीं प्रियंका जी, थर्ड पर्सन की हेल्प में इसमें नहीं बोलेंगे। क्यों यहाँ पे रोक रही हूँ मैं आपको, क्योंकि यहाँ पे स्पाउस का जो कार्ड आया वो आया नाइट ऑफ कप्स। सबसे पहले नाइट हमने कहा था, नाइट कैसा होता है, जो इधर से उधर उसका काम ही है मूव करना, है ना, वॉरियर नहीं है वो, राइट। और अपने नेचर से बड़ा विपरीत हो गया, ठीक है, बहुत ही अप्रोचेबल हो गया, पीस लविंग हो गया, राइट। पर नाइट ऑफ कप्स यहाँ पे, जहाँ पे ये पर्सन इतना सीरियसली है, यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स थोड़ा सा उसके लेवल को मैच करता हुआ कार्ड नहीं है। नाइट ऑफ कप्स में ना थोड़ा सा पेज ऑफ कप्स जैसा भी आ जाता है कि भाई थोड़ा पर्सन कहीं पे भी अट्रैक्ट हो जाएगा, डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब आपके रिलेशन में किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट। हाँ, ये कह सकते हैं, ये कह सकते हैं, कहीं ना कहीं कुछ
हो सकता है, तो थोड़ा सा रिलेशनशिप, अब यहाँ पे अगर सपोज ये स्प्रेड आपने लगा दिया, अब इसके बाद उसका ये क्वेश्चन आया, आपने उसको बताया भी रिलेशनशिप जो है वो आपका कैसा रहेगा, बड़ा ही बर्डन लग रहा है, बोझ लग रहा है, अभी तो ठीक है पर आगे चलकर ये काफ़ी बोझ दिखता हुआ। तो फिर अब इस जैसे आपने ये बोला, अब यूज़र का सवाल आएगा, तो फिर क्या, फिर ये हमारी शादी नहीं होगी? अब इस पे आपको कोई कार्ड नहीं उठाना, इसी में तो आंसर है उसका। क्या लग रहा है, शादी होगी? नहीं होगी। शादी के लिए तो कहीं नहीं, उल्टा शादी एडवाइस क्या आ रहा है भाई, सोच समझ के, चीज़ों को देख के। इसका मतलब ये भी हो गया कि भाई आप अपने स्पाउस पर आंख बंद करके भी भरोसा ना करें, हर एक चीज़ों को क्रॉस चेक करो उसकी। अगर वो कह रहा है मैं फलाने घर में रहता हूँ, पेपर दिखा किसके साथ रहता है, जाओ जाके चेक करके आओ, उसका एड्रेस चेक करके आओ, कितना कमाता है या जो भी है, आप हर एक चीज़ों को चेक करो। पेपर वर्क को दिखा रहा है ना। अब सपोज इसके बाद सपोज फिर यूज़र फिर बोलता है नहीं मैं तो उसको फलाने टाइम से जानता हूँ, तो क्या वो मेरे अलावा क्या किसी और से भी बात करती होगी या करता होगा? नाइट ऑफ कप्स है, मे बी इंडिकेशन तो आ रही है। नाइट ऑफ कप्स की वजह से चंचल स्वभाव है, चंचल स्वभाव है, स्थिर नहीं है। यस 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 यस, जितना डेडिकेशन आपका दिख रहा है वो नहीं दिख रहा है। रोमांटिक पर्सन है तो किसी और से कुछ उसका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है, या ये भी कह सकते हैं इम्प्रेस हो रहा है। हो सकता है, वो बिल्कुल हो सकता है। और यहाँ पे फ्यूचर में 3 ऑफ वॉन्ड्स है, प्रोग्रेसिव तो है पर 3 ऑफ वॉन्ड्स में थोड़ा सा इंसान ना महत्वाकांक्षी हो जाता है, क्योंकि हमें पता है वॉन्ड्स जो है वो ज़्यादा फायर एनर्जी को दिखाते हैं, ज़्यादा कैरियर फैमिली को दिखाते हैं। तो मैम हम उसे ये भी तो कह सकते हैं ना कि हो सकता है अभी किसी के साथ इन्वॉल्व ना हो, लेकिन आगे फ्यूचर में जैसे आपके जो शादी हो जाती है तो उसमें भी इन्वॉल्व हो सकता है। देखो आप इस बात को इतना ना पकड़ें, मेन तो मुझे यहाँ पे जो एक रीडिंग का लाइन आ रहा है इसकी वजह से कि रिलेशनशिप जो है थोड़े समय तक तो अच्छा चलेगा, 3 ऑफ वॉन्ड्स तक भी पहुंचेगा, थोड़ी मजबूती भी पकड़ेगी, है ना। पर उसके बाद जो आउटकम कार्ड है ना वो नहीं आ रहा है अच्छा, वो 10 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है। दिस मीन्स कहीं ना कहीं शायद एक दूसरे से एक्सपेक्टेशन इतनी बढ़ जाएगी कि बाद में बोझ लगेगा। और ये भी हो सकता है कि आप एडवाइस का कार्ड जो जस्टिस का आ रहा है उसके लिए फिर अपन क्या कि भाई जस्टिस यानी किसी से आप सलाह लो। हाँ यहाँ पे बोल सकते हैं, सही है कि नहीं है। हाँ बोल सकते हैं किसी से सलाह लेने के लिए बोल सकते हैं। पर यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि भाई रिलेशनशिप में जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या बोझ बन रही है चीज़ें, उनको थोड़ा सा आपस में सलाह, आपस में अंडरस्टैंडिंग बना के चले, आपस में एक दूसरे को बता के चले। अब बताना सिर्फ वर्बल नहीं होता, प्रूफ भी देना होता है। मैम जस्टिस में यूं भी तो बोल सकते हैं ना कि कहीं ना कहीं आप ही उनके साथ रिलेशन में अच्छे नहीं रहोगे, तो इसलिए आगे जाके उसका भी मन आपके लिए ऐसा हो गया। नहीं, ये तो एडवाइस कार्ड है ना, एडवाइस कार्ड सिर्फ एडवाइस दे रहा है बस। अच्छा। इसलिए हर एक पोजीशन पे वो क्या सवाल है उसको हम उसको ध्यान में रखेंगे। फिर इसके सपोज हम ऐसे कोई भी स्प्रेड लगाते हैं, इसके बाद यूजर के बड़े सारे कोई क्वेश्चन आएंगे, अच्छा वो कैसा है, उसकी फैमिली कैसी है, या जितना सारा आप इसमें से आंसर कर सकते हैं आप करें। ये रिलेशनशिप स्प्रेड इसमें उसके रिलेशनशिप के बारे में आंसर कर देगा, आपको और कार्ड निकालने की जरूरत नहीं है। हाँ इसके बाद अगर सपोज ऐसा कोई सवाल आ जाए, नहीं उसकी फैमिली कैसी रहेगी, अब ये रिलेशनशिप कार्ड है ना, उसके रिलेशनशिप के ऊपर है। अगर तुमको उसकी फैमिली के लिए जाना है तो आप फिर कुछ एक्स्ट्रा और कार्ड निकाल सकते हो। मैडम ये जो कार्ड आपने अभी निकाला है, इसको वापस डेक में लेना है, शफल करना है कि इसके ऊपर ही? नहीं, अगर जो है जो लाइन ऑफ कंटेक्स्ट, मतलब जो सवाल जो है वो रिलेशनशिप के डिपार्टमेंट से ही अगर चल रहे हैं तो आपने उसका रिलेशनशिप स्प्रेड निकाल दिया, ठीक है। इसके बाद सपोज उसने अब उसका फोकस इसके बजाय उसकी फैमिली की तरफ चला गया, तो स्प्रेड तो रिलेशनशिप का ही लगा हुआ है ना, मतलब शफल तो आपने उसी के लिए की है ना, तो आप इसी में से और कार्ड्स निकाल सकते हो। फिर फैमिली कैसी रहेगी, आप 2 कार्ड और निकाल लिया। पर सपोज इसके बाद वो सीधा अब क्वेश्चन पूरा ही चेंज हो गया, अच्छा अब बताओ मेरा कैरियर कैसा रहेगा।
अब नहीं, अब आप इसे वापस रखें, अब दिस इज कंप्लीटली डिफरेंट, अब रिलेशनशिप नहीं है, अब ये जो है कैरियर के ऊपर है। तो कुछ कैरियर का आप रीडिंग निकालें शफल करके, ठीक है। कहाँ ब्रेक देना, वो ऐसे ब्रेक देना चाहिए अपने। अब जैसे कई बार ऐसे भी आ जाते हैं कि अब जैसे प्रियंका जी अपना पूछ रही हैं, फिर इसके बाद इन्होंने कहा अच्छा मेरी ना एक फ्रेंड है, उसका बताना। अब फ्रेंड किस तरह से कनेक्टेड है, आप सपोज कोई फ्रेंड की फ्रेंड निकल आती है जिसका आपका और उसका कोई वास्ता नहीं है, आप ऐसी रीडिंग नहीं होती है ना। मतलब कि रीडिंग भी तो होती है कि कोई कनेक्शन है। जैसे कई बार आके लोग बोल देते हैं अच्छा वो शीतल है, उसके लिए कार्ड, कौन शीतल, चलो उसका डेट ऑफ बर्थ दे दिया, आपसे कैसे कनेक्टेड है वो। तो ये होना चाहिए भाई, फ्रेंड है, कुलीग है, क्या है। अब ऐसे तो किड्स हैं, अगर अपने खुद के बच्चे के अपने लिए पूछ लिया, उसी में अपन ने अपने बच्चे के लिए भी पूछ लिया, तो अपन इसी में स्प्रेड करके निकाल लेंगे। नहीं, अगर आपने अपने लिए पूछ लिया, अपने बच्चे के लिए पूछना है, तो आप अपने बच्चे का नाम, डेट ऑफ बर्थ है ना कनेक्ट करेंगे, शफल करके निकालें, ठीक है। अब इसी का रिलेशनशिप का देखो एक और वर्जन दिखा रही हूँ मैं आपको। ये एक बेसिक था रिलेशनशिप स्प्रेड, ठीक है। अब ये वाला रिलेशनशिप स्प्रेड तब लगता है, जो कि बहुत आजकल लोग बोलते हैं देखना उसका करंट फीलिंग क्या है, राइट, करंट फीलिंग क्या है, रिलेशनशिप कैसा है, इस तरह के अगर सवालों से भरा हुआ है तो आप ये वाला स्प्रेड लगा सकते हैं। मतलब एक कॉम्पैक्ट हो गया ना, एक ही में आपके सारे आंसर्स आ गए, एक बार निकाल लिया, लगा दिया, उसके बाद वहां से आंसर कर रहे हैं, ठीक है। पर ये ज़्यादा ऐप पर रीडिंग के वक्त नहीं चलता, ये ज़्यादा 1 to 1 चलेगा। लाइव में मुझे तो कितने साल हो गए बोलते हुए, खुद भी ट्राई करते हुए, पर लाइव पे लोग नहीं सुधरते। वो बोलते नहीं मैम आपने तो पिक नहीं किया कार्ड, उनको वो हैबिट हो गई है उसकी, इस तरह के रीडिंग की। तो स्प्रेड रीडिंग जो है इसको आप लोग लाइव में और भी ज़्यादा चर्चित कर सकते हो, फेमस कर सकते हो। ये जोन अभी भी खाली पड़ा हुआ है, राइट। सो अगेन डिफरेंट वर्जन ऑफ रिलेशनशिप स्प्रेड। अब कार्ड नंबर 1 लिखते जाइए, ये शायद आपके उसमें है नहीं, कुछ मिसिंग होंगे। कार्ड नंबर 1 हो गया, ये आप है, मतलब आप, ये आप है या आप रिलेशनशिप में कैसे हैं, कार्ड नंबर 1। कार्ड नंबर 2 इधर थोड़ा सा गैप देके, ये आपका पार्टनर हो गया, ठीक है। अब कार्ड नंबर 3 पास्ट, आपका अपने रिलेशनशिप में या पार्टनर के साथ पास्ट कैसा रहा या कैसा रहा। कार्ड नंबर 4 करंट स्टेट ऑफ माइंड या करंट स्थिति क्या है रिलेशनशिप की। कार्ड नंबर 5 फ्यूचर क्या है। तो इसमें फ्यूचर आउटकम हो गया, इसमें एडवाइस नहीं है ना, ये उस तरह का स्प्रेड हो गया। ये आप हो गए, ये आपका पार्टनर हो गया। आप दोनों के रिलेशनशिप का पास्ट क्या है, आप दोनों के रिलेशनशिप का करंट क्या है, आप दोनों के रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है, ठीक है। सेम खुलेगा कैसे, कार्ड नंबर 1 पहले खुलेगा, यहां से आप 2 शब्द बोलेंगे, आप रिलेशनशिप में कैसा फील कर रहे हैं। कार्ड नंबर 2 आपका पार्टनर रिलेशनशिप में कैसा फील कर रहा है। अब करंट स्टेट कैसा है या ये रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जा रहा है। सो यहाँ पे जो है, अब आप 1 2 फिर तीसरा कार्ड खोलेंगे। थर्ड कार्ड जो है वो पास्ट को दिखा रहा है। तो ये रिलेशनशिप जो है पास्ट में कैसा था, बड़ी मुश्किलों वाला था जी, स्ट्रेंथ आ रहा है, 2 शब्द बोलते चले। करंटली कैसा है, करंटली फिर से एक नई डगर पकड़ी है, राइट। फ्यूचर कैसा है, फ्यूचर इज 4 ऑफ वॉन्ड्स, तो कहीं ना कहीं फ्यूचर अच्छा आ रहा है। तो ये रिलेशनशिप इस तरह का अगर आए तो फिर लास्ट में जब पूरे कार्ड्स खुल जाते हैं आपके पास बहुत सारी चीजें कहने के लिए होती हैं। सो ये वाला जो स्प्रेड है जिसमें पास्ट, करंट और फ्यूचर आ रहा है, ये थोड़ा सा रिलेशनशिप का करंटली और जूम इन करके देखना हो
कि भाई कैसे चल रहा है तुम दोनों के बीच में। कई बार ऐसे यूजर्स आ जाते हैं, देखना जरा हम दोनों के बीच में क्या चल रहा है, वो तो मेरा कॉल ही नहीं उठाता, पता नहीं क्या ही होगा हमारे रिलेशनशिप का, है ना। तो उससे ज्यादा बेटर फिर ये थोड़ा इंसाइट देने वाला है ये भी 5 कार्ड स्प्रेड, पर इसमें एडवाइस नहीं है। पर अगर इसके बाद वो बोले अच्छा फिर क्या एडवाइस है, तो एडवाइस के लिए आप एक कार्ड अलग से पिक कर सकते हैं। स्प्रेड की रीडिंग बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। हर एक सवाल पे आपको वहां पे जाना है। सपोज वो पूछे कि नहीं फिर अभी वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, तो करंट, अब उसके लिए अलग से कार्ड पिक करने की जरूरत नहीं ना, ये बता देगा ना करंट क्या सोच रहा है रिलेशनशिप में, मैं उसके लिए कितनी इंपॉर्टेंट हूं, मैं उसके लिए कितनी इंपॉर्टेंट हूं, तो ये भी बता देगा, करंट बता देगा, उसका स्पाउस का रोल क्या है रिलेशनशिप में वो बता देगा। यहां से आंसर चला जाएगा। क्या वो मेरे लिए लॉयल है, कोई दोबारा पिक करने की जरूरत है, इसी से चला जाएगा ना यहां से आंसर। क्या वो मुझे चीट तो नहीं कर रहा, क्या वो मुझे चीट तो नहीं कर रहा इस पूरे फ्यूचर से जो जिस तरह से आ रहा है। तो आप यहां से क्या बोल सकते हो कि देखो कहीं ना कहीं किसी एक वजह, किसी की वजह से दिक्कत तो आपके रिलेशनशिप में है, जो कि आपने उसको पहले भी किया होगा, क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल्स है ना, बैलेंस करना ना दो चीजों को, है ना। क्या पता इसकी वजह से तो नहीं पास में प्रॉब्लम्स आई आप दोनों के बीच में। 8 नंबर का स्ट्रेंथ है, बहुत ज्यादा आई होंगी, पर फिर भी आपने बहुत धैर्य से काम लिया, किसी ने तो लिया ही है ना धैर्य से काम। और अक्सर ये वाला जो पर्सन होता है ये वही होता है जो कि पूछने आया है, ये उसका पास्ट है ना, उसने निकलवाया ना कार्ड। क्या हम लोग डिफरेंट कास्ट से हैं, क्या हमारी शादी हो जाएगी, तो फ्यूचर तो अच्छा आ रहा है तो हो जाएगी। क्या ये मेरे लिए स्टैंड लेगा, 2 ऑफ पेंटिकल्स रिलेशनशिप को हर तरह से निभाते हुए दिख रहा है। अगर ऐसा रोल है उसका रिलेशनशिप में तो स्टैंड तो लेगा। फिर ऊपर से यहां भी पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। ये तो अभी कार्ड्स ऐसे आए हैं, सपोज इसमें कुछ नेगेटिव आ गए तो आपको उस तरह से रीडिंग को आपको कन्वे करना है। पर मैं कह रही हूँ कि स्प्रेड की रीडिंग बड़ी सहज होती है, बहुत सहज, बहुत इजी होती है उल्टा, क्योंकि हर एक पोजीशन पे सवाल है, उसका आंसर जा रहा है, कितना सिंपल है। बल्कि जब हम रैंडमली निकालते हैं तो उसमें हमें ट्रेल फाइंड करनी पड़ती है, हमें स्टोरी को पढ़ना पड़ता है। ठीक है। सो 1 कार्ड रीडिंग, 3 कार्ड स्प्रेड और रिलेशनशिप के ये 2 हमने वेरिएशन देख ली। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट में जो है हम करेंगे कैरियर और कैरियर ही हो गया, ब्रिक बाय ब्रिक और हॉर्स शू। कल होगी क्लास में? कल देखते हैं, मैं बताती हूँ आपको। मैम परसों की जगह पे चाहे कल ही ले लीजिएगा, फिर परसों गणेश चतुर्थी है। हाँ राइट, ठीक है, कर लेंगे कल। जितना अभी समझा इंटरेस्टिंग है स्प्रेड्स और वेरी इजी। अब स्प्रेड से ना ऐसे लगेगा कि हाँ जो पढ़ा है ना वो सब एक साथ आ रहा है। तो अभी आज जैसे मैंने आपको ये बताया है ना, तो अब हम कल वाली क्लास में ना थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करेंगे आपस में। तो आपस में आप लोग एक दूसरे के लिए कार्ड्स पुल करेंगे, सब जिसका जो सवाल है अपने दिलों के सवाल निकाल के लाइए और एक दूसरे से रीडिंग कराइए, ठीक है। एनर्जी एक्सचेंज में वाहवाही और क्रिटिसिज्म भी चलेगी ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कल, ठीक है। ओके, राधे राधे।
नमस्कार, राधे राधे जी। राधे राधे मैम। राधे राधे।